किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। तैयार जूतों को बेचकर जो भी पैसे मोची के हाथ लगते, उन्हीं से वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोची अपना काम कड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी। ऐसे में उसे कम दाम पर अपने तैयार जूतों को बेचना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि समय के साथ उसका सारा जमा पैसा भी खत्म हो चला। नौबत यह आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने भी बेचने पड़ गए। जिस कारण मोची बहुत उदास रहने लगा। उसको उदास देख मोची की पत्नी उसे हमेशा दिलासा देती, ऊपर वाले का भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पत्नी की बात सुनकर मोची झूठ मूठ का मुस्कुरा देता और मन ही मन अपनी इस दशा को सोचकर चिंता में डूब जाता था। अब एक समय ऐसा आया जब मोची की दुकान पर केवल एक ही जोड़ी जूते बचे थे। वही मुश्किल की बात थी कि उस एक जोड़ी जूते को खरीदने वाला भी कोई नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक जूतों को खरीदने वाला दुकान पर कोई नहीं आया, तो मोची ने सोचा कि जूतों को बाजार ले जाकर क्यों ना बेच दिया जाए, और मोची बाजार की ओर चल दिया। जब मोची बाजार गया तो बाजार पर मोची के जूते बिक गए। जूते बेचने के बाद जो पैसे मिले, मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीद लिया और घर वापस जाने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बहुत भूखी और बीमार लग रही थी। उस पर मोची को बहुत दया आ गई और मोची ने कुछ पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। तो उस बूढ़ी औरत ने मोची का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब उस मोची के पास घर का जरूरी सामान खरीदने के बाद और उस बूढ़ी औरत को पैसे देने के बाद मोची के पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वह दुकान लौटा और वहाँ उसने एक चमड़े का टुकड़ा बचा देखा। उस टुकड़े से केवल एक ही जोड़ी जूता ही बन सकता था। तो जूते के लिए मोची ने टुकड़ा काटकर तैयार किया और यह सोचकर घर चला गया कि अब अंधेरा ज्यादा हो गया है, कल रोशनी में वह जूते तैयार कर लेगा। अगली सुबह जब वह मोची, तो उसे वहाँ कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक तैयार जूते की जोड़ी मिली। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। मोची ने देर न करते हुए उस जूते की जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। वह जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची को उसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई। इस पर मोची बहुत खुश हुआ और हासिल किए हुए पैसे से उसने कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों को दिए और बाकी जो बचे पैसे थे उससे उसने जूते बनाने का सामान खरीद लिया। उस रात मोची ने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काट कर रखा था और घर वापस आ गया। मोची ने सोचा कि जूते वह अगली सुबह आकर तैयार कर लेगा। जब अगली सुबह मोची अपने दुकान पर गया तो उसे फिर वैसे ही खूबसूरत 2 जोड़ी जूते तैयार मिले। मोची ने घर आकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। मोची की पत्नी बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, यह ऊपर वाले का ही किया हुआ है। कोई नेक दिल हमारी इस तरह मदद कर रहा है। अब तो रोज मोची जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ जाता और अगले दिन बने हुए सुंदर जूता पाने का सिलसिला ऐसा ही चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। तभी मोची की पत्नी एक दिन बोली, हमें एक दिन रात को रुककर पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए इस तरह से जूते कौन बना रहा है। यह सोचकर मोची और उसकी पत्नी रात को चमड़े का टुकड़ा छोड़कर दुकान पर रुक गए और छिपकर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 3 बौने खिड़की से दुकान में घुसे और खुशी खुशी से जूते बनाने लगे। पूरी रात खूबसूरत जूते बनाने के बाद वह 3 बौने खिड़की के रास्ते से वापस चले गए। यह सब देखने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इन 3 बौने ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हमें भी इसका कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ उपहार देना चाहिए। इस पर मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ आखिर इन्हें क्या उपहार दिया जाए जिससे इन्हें खुशी मिले। इस पर पत्नी ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया कि उनके कपड़े और जूते काफी पुराने हो गए हैं। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ, तुम उनके लिए जूते बना देना।
फिर क्या था, मोची ने तीनों बौने के लिए जूते बनाए और उसकी पत्नी ने तीनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया। उस रात उन्होंने उन बौनों के लिए चमड़ी का टुकड़ा नहीं छोड़ा। जब रात में तीनों बौने दुकान पर घुसे तो अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर काफी खुश हुए। उन्होंने कपड़े और जूते पहने और खुशी खुशी वहां से चले गए। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया कि उनके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े वैसे ही पड़े मिलते हैं। मोची समझ गया कि अब बौने उसकी मदद के लिए वहां नहीं आएंगे। मोची की स्थिति सुधर चुकी थी और उसे अपना काम खुद करना होगा। इतने दिनों में मोची को लोगों का पसंद का अंदाजा हो गया था, इसलिए मोची ने पूरी मेहनत के साथ बौने जैसे जूते बनाए और उन्हें बाजार में बेचा। मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मोची का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे द्वारा की गई मदद का आभार माने और उनसे सीख लें, न कि दूसरों पर निर्भर रहने लगें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। आपको हमारे इस चैनल पर इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी।